श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन कर लो तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब ये इतने जाते होंगे, इनके चरण की जब धूल उड़ती होगी तो हमारे परिवार का और हमारा कल्याण और गांव का कल्याण तो वैसे ही हो जाए। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर के भजन की प्राप्ति हो। हमसे लोग पूछते हैं तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में शंकर जी बैठे नहीं है, तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है, तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में ऐसा क्या है कि दुनिया के लोग आते हैं और उनका बैग बंद की बंद रहता है और 3 महीने में वापस कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। भगवान उनकी झोली भर देता है 3 महीने के अंदर। आखिर वहां है क्या? हम कहते कुछ नहीं। जितने भक्त आते हैं दिल से आते हैं, कंकर शंकर की पूजन करते हैं, दिल से जल चढ़ाते हैं, बाबा का जाप 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हैं। जब उनका जाप होता है, उनके चरण की रज जब पड़ती है तो कोई दूसरा भी आता है, उस रज को शरीर पर लगाकर पार उतर जाता है। हमारी भी आदत में है, हम जब जब कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, सुबह अगर हम कुबेरेश्वर धाम गए हैं तो हमारा नियम है पहले कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर लोट लगाते हैं, पूरे सो जाते हैं और बाबा की भूमि पर, किसी ने देखा भी होगा आप लोगों में अगर कोई होगा तो सवेरे के समय पर जब भी हम कुबेरेश्वर धाम गए, दंडवत करा, लोट लगाई, उस रज को अपने शरीर पर लगाना। काय का रोम रोम, काय के आनंद का सुख। अरे कौड़िया वालों, तुम पुण्य भागी हो। जितने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, गोपितर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, वो सारे किस्मत वाले हैं जो श्राद्ध पक्ष में गौ माता के इस पितृ भाव को श्रवण कर कर आप अपने अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हैं, अपने अपने पूर्वजों को पार छोड़ रहे हैं। धन्य है श्राद्ध पक्ष में जो गया जी जाते हैं, गया जी में पंडित जी संकल्प छुड़वाते हैं कि गौदान का संकल्प छोड़ो। प्रयागराज जाते हैं, प्रयागराज में गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। पिंडदान करने जाते हैं, गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। तुम जहां काशी में गंगा के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा, यमुना के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है श्राद्ध पक्ष में जो ये गोपितर शिव महापुराण की कथा को सुन लेते हैं, उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है, उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। कुछ देने के लिए नहीं है, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो श्राद्ध पक्ष में जब आप भगवान शंकर का आराधना करें तो 27 मनके की माला से अगर आप भगवान शिव का नाम जप कर रहे हैं, 27 मनके की माला से आप भगवान का भजन कर रहे हैं, 27 बार आप मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं, 27 बार आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो ये श्राद्ध पक्ष में आपने तर्पण करा ना करा, पिंड करा ना करा, गया गए ना गए, आपने कुछ दिया ना दिया, आपने कुछ प्रदान करा ना करा, पर 27 बार भगवान शंकर का नाम या राम का नाम या कृष्ण का नाम आप अगर अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ भी ले लेते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें गया पिंड तर्पण ब्रह्म कमाली का फल मिल जाता है और उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। कितनी बार जपना है? केवल 27, केवल 27, उससे ज्यादा कुछ। और यदि 27 बार आप भगवान का नाम नहीं भी जप सकते और आपको लग रहा है कि पितृ दोष के 4 लक्षण आपके पास में, पितृ दोष के 4 लक्षण बड़े होते हैं। पहला, घर में एक ना एक बीमार पड़ा रहता है, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, ये पितृ दोष का लक्षण। दूसरा, 1 रुपए कमाया 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आके रखाता है और 2-3 दिन में पैसा चले जाता है, साथ में रखा हुआ भी धन जा रहा है, पितृ दोष का लक्षण है। तीसरा, घर में जितने सदस्य हैं आपस में किसी ना किसी बात के पीछे उनमें क्लेश बना रहता है, मन मुटाव बना रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में कुछ ना कुछ क्लेश हो जाता है। 5वां, घर के बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, तो ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए हैं। इन पितृदोष का निवारण आप गया जी चले जाएं, ब्रह्म कपाली करा लें या तर्पण दे दें या पिंड दे दें, उससे
अधिक फल। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाते हैं, शिव जी को एक लोटा जल जब समर्पित करते हैं, तो उस जल को धीरे धीरे 27 बार आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर जो 16 दिन उस एक ही कलश, बार बार 27 बार कलश नहीं भरना है, जो लोटा भरकर लेकर गए हो, कलश भरकर लेकर गए हो, उसी को 27 बार आपको केवल शिव जी पर गिराना है। जो 27 बार जल एक ही कलश का समर्पित कर देता है, उसके पूर्वजों को तुरंत मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है, उसको फिर तर्पण आदि की जरूरत नहीं पड़ती। जल तो रोज चढ़ाते हो ना आप, रोज जाते हो ना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप अगर शिव जी के मंदिर रोज जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हो, प्रतिदिन जल चढ़ाने जा रहे हो, तो थोड़ा सा नियम चेंज करेंगे अपन। 16 दिन अगर हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे गुरु जी अभी तो हमारे 2-3 दिन निकल गए, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। कोई जरूरी है कि वो पीछे के 2-3 दिन निकल गए तो हम कैसे चढ़ते? नहीं, आप कल से प्रारंभ कर दो कि शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो जल को 27 बार धीरे धीरे कर चढ़ाना प्रारंभ करिए। 16 श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आएगी, दीपावली आएगी, और नवरात्रि से और दिवाली के बीच में आपको खुद ये फल प्राप्त हो जाएगा कि आपने 27 बार जो जल चढ़ाया है उसका फल मिला कि नहीं मिला, आपको मिला कि नहीं मिला, घर में शांति हुई कि नहीं हुई, घर में आनंद आया कि नहीं आया, संपदा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वैभव आया कि नहीं आया। केवल 16 दिन पूर्ण हुए, नवरात्रि और दिवाली के बीच का समय आप अंदाजा लगाकर बैठ जाए।